सबसे बढ़िया चीज़ जो है, सबसे नया फीचर जो है वो है ये हेड्स अप डिस्प्ले HUD, और इसके अंदर आपको रेफ काउंटर, स्पीडोमीटर वगैरह और गियर कौन सा यूज़ हो रहा है ये सब दिखता है। आप इसको चाहे तो ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए ऑफ कोर्स आपको एक गाड़ी ही बंद करनी पड़ेगी यहाँ पे, इसलिए हमने गाड़ी स्टार्ट करके रखी थी ताकि आपको दिखा सकें। और जब इसको आप यहाँ पे इग्निशन देंगे तो ये बाहर निकलेगा नहीं, तो उसके लिए गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। यूनिक टच इस गाड़ी में जो टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है उसके अंदर है दिस 9 इंच टच स्क्रीन। दिस इज़ वेरी फ्रेश डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन, और चलाने में भी काफ़ी अच्छा है। एयर कमीज का इसके अंदर सिस्टम आता है, और जैसा मैंने कहा इट्स मच स्मूथर टू ऑपरेट देन द ओल्डर वर्जन ऑन द कार। जो पुराना सिस्टम है वो अभी भी आता है। दी ओल्डर वर्जन कम्स ऑन दी लोअर स्पेक कार, जो डेल्टा वर्जन है उसके अंदर वो आता है। तो टॉप एंड वर्जन के अंदर जो तो 2 टॉप एंड है उसके अंदर ये आएगा, और डेल्टा वर्जन में जो कि सेकंड फ्रॉम बेस है उसके अंदर पुराना सिस्टम भी आएगा। इसी स्पेस के अंदर पुराना सिस्टम है। 7 इंचेस का है वो, ये 9 inches का है। Apple CarPlay and Auto, and of course an updated sound system. Stereo quality is also quite good and something you'll appreciate. Other than that you get ESP as well as Hill Hold Assist, क्योंकि this is the automatic version we're filming right now, तो इसके अंदर आपको साथ ही साथ में मिलता है Hill Hold Assist, और क्रूज कंट्रोल भी मिलता है आपको, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलते हैं, और आपको मिलता है यहाँ पे टॉगल टाइप स्विचेस फॉर दी एयर कंडीशनिंग, बिकॉज दिस इज द क्लाइमेट कंट्रोल। ऑटोमेटिक वर्जन क्लाइमेट कंट्रोल आता है टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में। अदर देन दैट steering wheel is nice to hold. It's the same one which you also find on Swift as well as the other range of Maruti Suzuki cars. So Maruti obviously is working very well to keep costs under control. और एक चीज़ जो बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं इस बात से, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी, वो ये है कि जो पावर विंडो के बटन्स हैं ये अभी वही वाले हैं जो मेरी 10 साल पुरानी स्विफ्ट में आते हैं। सो वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट सेविंग मारुति सुजुकी करके दिखा रही है। बट अगर पावर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ तो कैसे ही बटन से चल सकती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बुरे लग रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ क्वाइट नाइसली डन। यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस मिलते हैं आपको। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिलता है, 360 कैमरा का स्विच मिलता है, और साथ ही साथ HUD वगैरह का स्विच मिलता है। अब जो 360 कैमरा है तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है। कल मैंने चला के देखा था इसको, और इसमें आपको गाड़ी का पूरा व्यू दिख जाता है। और 4 कैमरा इस गाड़ी के अंदर है। 4 कैमरा है, एक आगे है, 2 साइड व्यू मिरर्स में है और एक पीछे है। तो 4 कैमराज है, उससे ये व्यू आता है और एग्जैक्टली आपको बताता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, इस पोजीशन में आप कहाँ हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड टच, वेरी यूनिक टच। HUD प्लस दिस 360 कैमरा प्लस द 6 airbags option on the top of the line versions definitely gives this car an edge over most of its rivals. Seat comfort, well, Maruti has always been the master when it comes to seat comfort, और ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है उस लिहाज से। आइए जल्दी से आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं इस गाड़ी का बलेनो के साथ। अब सबसे अच्छी बात, ऑब्वियस सी बात है इस गाड़ी की है, वो ये है जो सेफ्टी है इस गाड़ी की। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी एक लेवल अप है, और साथ ही साथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, तो दैट्स डेफिनेटली बिग एडवांटेज। लेकिन उसके अलावा सब चीज़ों में बलेनो इस गाड़ी से अब आगे हो चुकी है। जो नया वर्जन है बलेनो का वो सब चीज़ों में आगे है इससे। उसका जो टच स्क्रीन है इससे ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर फीचर ज़्यादा आते हैं। 360 कैमरा उस गाड़ी में आता है, यहाँ पे HUD डिस्प्ले आता है, और उसका जो सीट कंफर्ट है गाड़ी का वो भी ज़्यादा अच्छा है। टाटा का सीट कंफर्ट ख़राब नहीं है, इट्स क्वाइट गुड। सीट्स लंबाई में और चढ़ाई में अच्छी हैं, बैकरेस्ट एंगल वगैरह अच्छा है, बैकरेस्ट का सपोर्ट अच्छा है लोअर बैक के लिए। लेकिन जो कुशनिंग है थोड़ी हार्ड लगती है कंपेयर टू द बलेनो। सो बलेनो रियली इज़ द बेंचमार्क नाउ इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट इन दिस सेगमेंट। अगर बात करें फीचर्स की, जैसे मैंने बताया इसका टच स्क्रीन भी छोटा है, उसमें 9 इंचेस का आता है, इसमें 7 इंच का आता है। हाँ, साउंड क्वालिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है कंपेरेटिवली, मोर लेस द सेम। 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये 20 और 19 है साउंड क्वालिटी के मामले में। बट रियली द Altroz इज़ नाउ इंटीरियर वाइज little lackluster in terms of the features as well as the look and feel, and yes, the plastic quality also is patchy some places. ऊपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन जो नीचे है, जो यहाँ पे थोड़ा रफ प्लास्टिक है, और जो AC वगैरह के नॉब्स और बटन्स हैं थोड़े से इम्प्रूव करे जा सकते हैं। वेल, मैं दूँगा इस गाड़ी के कैबिन को, द फ्रंट एंड को 8 का स्कोर 10 में से, और बलेनो को 9 का स्कोर 10 में से। वो गाड़ी आगे है फ्रंट एंड के मामले में। वेल, अब तक आप जानते होंगे बुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है।
हाँ जी, तो अगर आप दिन भर पीछे बैठना चाहते हैं और बैठ के यहाँ पे बोलना चाहते हैं अपने ड्राइवर को, जीते ताप दे गड्डी नू शामी दा डिनर आज चंडीगढ़ में मासी दे नाल है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप, तो मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। वो खबर ये है कि अच्छी गाड़ी है पीछे बैठने के लिए। सीट्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, मुलायम हैं, गद्देदार हैं और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, स्पेशली फॉर लोअर बैक। आमतौर पर कार मेकर जहाँ पैसा बचा लेते हैं सॉफ्ट कुशनिंग लगा देते हैं, लेकिन मारुति द मास्टर्स ऑफ सीट कंफर्ट, और इस गाड़ी में कंफर्ट अच्छा है। मेरी हाइट है 5'10", और अगर आपके ड्राइवर की हाइट भी 5'10" है, जैसे मैंने सीट एडजस्ट करी है अभी अपनी हाइट के हिसाब से, तो आप इन सीट्स में स्पेस देख सकते हैं कितना मिलेगा। 5'11" भी अगर आपकी हाइट है, 6 फुट भी है, तो बहुत स्पेस है। और आगे की सीट्स उठी हुई हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो अपने पैर आप आराम से फैला सकते हैं। AC वेंट्स फाइनली आ गए हैं अब इस गाड़ी के अंदर, पहले AC वेंट्स नहीं आते थे। और 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे आपको, एक रेगुलर चार्जिंग पॉइंट और एक USB Type-C, और नीचे पहले की तरह ही स्पेस दे रखा है फ़ोन रखने का, मोबाइल या वॉलेट वगैरह रखने का। लेकिन पहले जो यहाँ पे फ्लो बोर्ड कम्प्लीटली फ्लैट था, अब पूरी तरह फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा उठ गया है। तो पहले ऐसे आराम से 3 लोग यहाँ पे बैठ जाते थे, वो बैठ तो अभी भी पाएंगे, बट हाँ थोड़ा सा ये उठ गया है, पहले की तरह नहीं है। और दूसरी एक बात जो मुझे लगी कि इम्प्रूवमेंट करी जा सकती थी, वो ये है कि सेंट्रल आर्मरेस्ट एक दे सकते थे, क्योंकि राइवल्स में आता है तो एक यहाँ पे आर्मरेस्ट दे सकते थे, जहाँ पे आराम से आप ऐसे हाथ रख सकते थे। दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग, बिकॉज दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। इसमें तो दे ही सकते थे एज एन ऑप्शन, तो एज एन ऑप्शन भी नहीं आता। इट्स अ कम्प्लीटली ब्लैक कैबिन जैसा आप देख सकते हैं। तो कभी कभी कोई लोग कह सकते हैं कि लंबे सफ़र पर हमें लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक सी लग रही है ब्लैक की वजह से, लेकिन एक अच्छा पॉइंट ये है ब्लैक का और बेज ना होने का कि गाड़ी गंदी नहीं होगी आराम से। बच्चे अगर आपके घर में हैं और ऐसे लोग हैं जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बार बार दिखेंगे नहीं वो धब्बे, वो स्पॉट्स नहीं दिखेंगे। सो दैट्स समथिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड वेरी इंटेलिजेंटली डन बाय मारुति सुजुकी। Overall, it's a nice place to be. Ambience is good, cabin quality is good, and space also is very good. Space and comfort is something which is very important. और जो शीशे हैं पीछे वो भी बड़े गए हैं, ये छोटा शीशा दे रखा है ताकि कभी गाड़ी के अंदर अंधेरा ना लगे। और दरवाजे भी अच्छे खासे खुलते हैं, मतलब 90 डिग्रीज पे खुलते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग बाहर हैं, अगर आप के पेरेंट्स 60 साल से ऊपर के हैं, तो उन्हें चढ़ने में और उतरने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से चढ़ेंगे गाड़ी में और आराम से बैठेंगे। जैसा मैंने कहा, इट्स अ नाइस प्लेस टू बी एंड द कैबिन ऑफ दिस कार gets a strong score of 9 out of 10. हाँ जी, मैं आ चुका हूँ बैक सीट में अब एल्ट्रॉस की, और साफ सीधी बात है देखिए कि जो बैक सीट है इसकी अपने आप में स्पेस ठीक ठाक है, मेरे को गलत मत समझना, लेकिन बलेनो से अब कंपैरिजन करते हैं हम गाड़ी का, तो बलेनो के मुकाबले स्पेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि जो इसका बैक रेस्ट एंगल है बहुत ही खड़ा खड़ा सा है, तो आपको दिन भर ऐसे बैठना पड़ेगा। इससे अच्छी बात है कि आपका पोस्चर अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे। और जो आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है लोअर बैक दिखाने के लिए कहीं पे या फिर जिम जाने के लिए, वो आपको नहीं करना पड़ेगा सीधा बैठने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो थी यार मजाक की बात, ऐसे कौन बैठता है यार गाड़ी के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस पे। आई वुड हैव प्रेफर्ड थोड़ा सा आराम से पीछे के लेटते। सो अगेन इट्स नॉट बैड। पॉजिटिव इज दैट यू गेट एन आर्मरेस्ट, जो बलेनो में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं, चाहे बैक आपकी सीधी हो लेकिन बैठ सकते हैं। और ऐसे ड्राइवर को बोल सकते हैं, जीते शामीदार डिनर आज चंडीगढ़ मासीदार नहीं है, वापस ले लें बाला बीच, क्योंकि बैक मेरी अकड़ गई है। बैक को दूंगा मैं, या सीट को दूंगा बैक सीट 8-10 में से। बैक रेस्ट एंगल थोड़ा स्पेस होता तो 9 भी देते, बलेनो तक लिया भाई ना। हाँ जी, तो मैं अब चला रहा हूँ नई बलेनो, और इस गाड़ी में नया क्या है चलाने के मामले में, जो इंजन है 1.2 वो तो पहले से ही रिफाइनमेंट में अच्छा था, लेकिन अब मारुति सुजुकी ने उसमें और इम्प्रूवमेंट्स करी हैं। आपको मिलता है डुअल जेट इंजन विद डुअल VVT टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ AMT गेयर बॉक्स आ गया इस गाड़ी के अंदर। अब CVT को हटा दिया गया है, मेरे हिसाब से CVT को रखना चाहिए था, वो बहुत ही बढ़िया गेयर बॉक्स था, इस इंजन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था गाड़ी में। सो दैट्स समथिंग विच इज़ अ बिट ऑफ अ नेगेटिव स्टेप, लेकिन मारुति ने ऐसा इसलिए किया है कि वो कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं। CVT टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, तो वो कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली जो पैसा वो बचाएंगे वो आप तक आएगा, तो थोड़ी बहुत आपको भी कॉस्टिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी इस गाड़ी की। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये AMT है, ये बेस्ट AMT है मारुति के लाइनअप में। अब आमतौर पे AMT गेयर बॉक्सेस जो होते हैं, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, या मारुति जो AGS कहता है जिनको, इन गेयर बॉक्सेस में झटके बहुत लगते हैं, लड़चीनेस आती है जैसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में। और जब भी आप चाहते हैं कि पावर जल्दी से बन जाए गाड़ी के अंदर और मैं गाड़ी को भगाऊँ, और आप पूरा पंजा दबा देते हैं, तो 1 सेकंड 1.5 सेकंड लगता है, उसके बाद एकदम पावर बनती है, और ऐसे ऐसे करके आपको भी झटके लगते हैं, और साथ वाले भी थोड़े झूले ले लेते हैं। लेकिन झूले इस गाड़ी में भी आपको मिलेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है, इतने ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं वो झूले। स्मूथ है शिफ्ट पैटर्न रिलेटिवली कंपेयर टू अदर AMT कार्स, स्पेशली
अदर मारुति कार्स। और अगर स्विफ्ट से कंपैरिजन करें इसके AMT टेक्नोलॉजी का, इस गेयरबॉक्स का, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करी गई है। स्विफ्ट में भी यही आता है सारा सिस्टम गेयरबॉक्स और इंजन का, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट है। चढ़ाई पर भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मैनुअल मोड में शिफ्ट करूँ और फिर गैस को कम करूँ, अपने आप ही गेयर बॉक्स ने गेयर को कम किया। तो टेक्नोलॉजी के मामले में, ओवरऑल एफिशिएंसी के मामले में इंप्रूवमेंट करी गई है। गाड़ी चलाने में कैसी है? वेल, आई हैव टू से कि रिफाइनमेंट भी एक लेवल ऊपर चली गई है इस गाड़ी की अब, और काफ़ी रिफाइंड है। चुम्मा इंजन है जिसे हम कहते हैं। 1.2 लीटर के सीरीज इंजन पहले से ही बहुत बेहतरीन रहा है रिफाइनमेंट के मामले में, और इस गाड़ी में एक लेवल वो अप चला गया है। इंजन नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आती, ना के बराबर है। इनफैक्ट जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी ऑन है कि ऑफ है, इतना ज़्यादा शांत इंजन है। इनफैक्ट आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि सामने की लाइट्स जो है, वार्निंग सिग्नल सब बंद हो गए हैं, और जब आप देखेंगे कि हाँ बंद हो गए हैं, तभी आप कहेंगे कि हाँ वाकई गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। इट इज़ एक्चुअली दैट क्वाइट। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। आप जाइए नेक्सा के शोरूम पे, खुद चला के देखिए और आप मेरी बात से फिर हामी भरेंगे। एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि इसका जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी एक्यूरेट है और काफ़ी क्रिस्प है। आप एक शौकिया ड्राइवर है, आप रखते हैं शौक गाड़ी चलाने का, आप कहते हैं अपने आप को एक ड्राइवर जो कि गाड़ी खरीदता है चलाने के मज़े लेने के लिए, तो डेफिनेटली थोड़े बहुत मज़े आप गाड़ी में ले सकते हैं। अगर इसको आप धकेलेंगे फास्ट कॉर्नर्स पे तो आपको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देगी। ग्रिप लेवल फ्रॉम द टायर्स आर वेरी गुड। और ग्रिप लेवल्स के साथ एक और चीज़ जो अच्छी है इस गाड़ी की वो है कि ये जो गाड़ी है ये ओवरऑल आपको हमेशा बॉडी रोल कंट्रोल में रख के देगी। ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी झुक जाएगी, तो बॉडी रोल कंट्रोल में रहेगा। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, और सस्पेंशन का भी अच्छा इंप्रूवमेंट्स करे मारुति सुजुकी ने। एक बात जो अच्छी है इस गाड़ी की वो ये है कि जब इसकी व्हील बेस आप देखें तो व्हील बेस काफ़ी लंबी है, और उससे ओवरऑल सस्पेंशन में बहुत फ़र्क पड़ता है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार, चाहे आप बात करें हाईवे की, या आप बात करें रम्बल स्ट्रिप्स की, या आप बात करें छोटे मोटे गड्ढों की रोड पे, कोई भी झटका ज़्यादा अंदर महसूस नहीं होगा आपको। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ अगेन अ बिग पॉजिटिव, अ बिग थम्स अप टू दैट। हाँ जी, तो जल्दी से आपको बता देता हूँ टाटा एल्ट्रॉस DCA के बारे में। और इस गाड़ी का आज हम कंपैरिजन करते हैं बलेनो की AMT के साथ। हालांकि AMT टेक्नोलॉजी काफ़ी नीचे होती है सोफिस्टिकेशन में और पैसे में भी, लेकिन जो DC होती है, डुअल क्लच टेक्नोलॉजी होती है, सबसे ऊपर होती है। बीच में टॉर्क कन्वर्टर्स आ जाते हैं, CVTs आ जाते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना कंपैरिजन करके बताएं, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते हैं व्हिच वन यू शुड पुट योर मनी ऑन। देखिए, साफ सीधी बात है कि अगर आप चाहते हैं एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड गाड़ी लेना जो कि हाईवे के ऊपर आपको सोफिस्टिकेटेड राइड कंफर्ट दे, आपको शहर के अंदर अच्छा राइड कंफर्ट दे, तो एक अच्छे राइड के लिहाज से ये गाड़ी डेफिनेटली आगे है बलेनो से। अगर इसको आप हाईवे पर लेके जाते हैं, आप चलाते हैं इसको 100-110 की स्पीड पर, तो आपको कभी भी हल्की नहीं लगेगी गाड़ी, दब के चलेगी, चिपक कर चलेगी और कॉन्फिडेंस देगी, और डेफिनेटली आपकी एक्स गर्लफ्रेंड से ज़्यादा स्टेबल महसूस होगी गाड़ी आपको। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन नोटिस, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड बिफोर यू मेक अ बाइंग डिसीजन, दैट एट हायर स्पीड्स ऑन द हाईवे इट विल गिव यू better confidence, more inspiring confidence, and definitely even at slow city speeds it will easily tackle all those badly passive roads। सारे गड्ढों में से, सारे टूटे फूटे ऊबड़ खाबड़ सड़कों में से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से निकालेगी। तो ये तो इसकी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात जो है वो ये कि इसका स्टीयरिंग का जो फीडबैक है, जो इनपुट है, वो काफ़ी अच्छा है। और हालांकि ये बलेनो की तरह ही हल्का स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन उसी गाड़ी के हिसाब से, उसी गाड़ी के जैसे काफ़ी अच्छा फीडबैक आपको देगा ये। तो उस लिहाज से, सोफिस्टिकेशन के लिहाज से कोई भी कमी नहीं है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे मैंने गलत गाड़ी पे पैसा लगा दिया। चलाने के लिहाज से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अब बात करते हैं डुअल क्लच ऑटोमेटिक की। असली मसला वही है इस गाड़ी का, मेन मुद्दा जो है कि गाड़ी चलाने में कैसी है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि डुअल क्लच तो है 6 स्पीड का है, लेकिन जो इंजन है वो टर्बो वाला नहीं लगा रखा है टाटा ने। इस गाड़ी के साथ आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो बनाता है करीब 85 bhp, 86 bhp बनाता है ये। और अगर हम बात करें इसको चलाने की, तो इट्स क्वाइट गुड। ऐसा नहीं कि ये बेकार इंजन है या बेकार गेयरबॉक्स है, लेकिन जब इसको आप रेस देते हैं, जब गाड़ी को रेव उठाते हैं आप, तो गाड़ी शोर करती है। इट्स नॉट एज क्वाइट एज द 1.2 के सीरीज इंजन ऑफ द बलेनो। सो दैट्स वन एरिया व्हेयर दिस कार इज क्लियरली बिहाइंड दैट कार। और ये बात तो डेफिनेटली आप जब भी कोई गाड़ी चलाएंगे तो रियलाइज करेंगे कि के सीरीज के जो इंजन है मारुति के, वो सबसे बढ़िया है रिफाइनमेंट के मामले में, ओवरऑल रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में, एंड इवन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी दोज इंजन्स आर मच अहेड ऑफ एनी ऑफ द मेन राइवल्स। दूसरी चीज़ जो इसका DCD गेयरबॉक्स है, डुअल क्लच ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स DCA कहते हैं इसको, DCD तो हिंडे वाले कहते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है
अपने आप में ठीक है। देखिए गियर शिफ्ट सही होते हैं इसके अंदर। अगर आपके रेव गियर्स का मैच नहीं करे तो गियर नीचे ऊपर नहीं जाएंगे, लॉक हो जाएगा गियर, बता देगा ये आपको कि गियर शिफ्ट नहीं हो सकता है। लेकिन इतना क्विक रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्स नहीं है जैसे डुअल क्लच होना चाहिए। हमें Hyundai गाड़ियों से आदत हो चुकी है बहुत ही क्विक रिस्पॉन्डिंग गियर बॉक्सेस की। तो इट्स नॉट अ वेरी शार्प गियर बॉक्स इन टर्म्स ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस एंड ऑल्सो इवन दो इसमें झटके नहीं लगता आपको। जैसे मारुति की AMT में आपको ऐसे ऐसे ऑटोमेटिक में झटके लगते हैं जब आप शिफ्ट करते हैं गियर, और आधा सेकंड उस गाड़ी में लगता है जब आप गियर यहाँ चेंज करते हैं मैन्युअली और पंजा दबाते हैं, और आधा ही सेकंड आपको इस गाड़ी में लगेगा जब आप ऐसे दबाएंगे पंजा। तो देखिए जैसे आपने सुना आधा एक सेकंड लगता है गियर के बॉक्स को सोचने में, समझने में कि मुझे क्या करना है। सो इट्स नॉट वेरी क्विक एंड ऑल्सो एज यू जस्ट हर्ड इंजन की जो आवाज़ है वो भी बढ़ जाती है। इट्स नॉट एज साइलेंट as the engine on the balance. So those are two areas where I think Tata should work on and can improve the car, because I think turbo अगर लगा के देते इस पे 110 bhp वाला इंजन तो मज़ा ही आता, फिर तो परफॉर्मेंस भी अलग हो जाती है इस गाड़ी की और सब कुछ ही बेहतरीन होता। लेकिन आई थिंक कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है कि इसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आपको दे दिया है। बट एनीवेज ओवरऑल अगर इस बात को हम ख़त्म करते हैं छोटे पे, तो ये बात है कि इट्स नाइस एंड हैसल फ्री। इट्स अ नाइस एंड हैसल फ्री कार टू ड्राइव. There aren't two ways about it. It's good in terms of the highway stability as well as comfort in the city. It's quite good, but overall it just feels a little lackluster, especially considering it's not an AMT but a dual clutch. तो I think उस हिसाब से थोड़ा lackluster performance है इसकी, और engine की noise भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और initial responsiveness भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी K सीरीज इंजन की है। चलाने के मामले में अभी भी मारुति बलेनो का कोई मुकाबला नहीं है इस सेगमेंट में। वेल ओवरऑल अगर हम बात करें एल्ट्रॉस की, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है DCA वर्जन की, इट्स क्वाइट डिसेंट एंड एडेक्वेट, इट्स नॉट एक्सेप्शनल, और थोड़ा सा लैक क्लस्टर लगी मुझे जिस हिसाब से डुअल क्लच टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। तो इस प्राइस पॉइंट पर कुछ और राइवल्स हैं जो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को हम लैक क्लस्टर ही कहेंगे। उन गाड़ियों को देखिए, चला के देखिए, कीप इट इन शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अच्छी गाड़ी है और सेफ्टी वगैरह के लिहाज से इट्स स्टिल अ स्ट्रॉन्ग पैकेज। सो कीप इट इन शॉर्ट लिस्ट, बट डू चेक आउट द अदर राइवल्स एज वेल. Bye for now and thanks so much for watching.